हाय सभी को। आज आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा सर्कुलेशन। कल आप लोगों को पढ़ा दिया गया है रेस्पिरेशन पिछले वाले वीडियो में। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ बता दी है, उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन था, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन था। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था O2 के प्रेजेंस में, जो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकला था। आखिर O2 ब्लड तक पहुंचा कैसे? यही प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचा O2 ब्लड तक। O2 ब्लड से सेल में पहुंचा। ठीक है, आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में मेनली दो पार्ट इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। एक हार्ट निभाता है और एक ब्लड वेसल्स। ये दो पार्ट्स बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर जान लीजिए। हार्ट का स्ट्रक्चर सबसे पहला बात, ये आपका हो गया। हार्ट को हम ऐसे देखते हैं, इस तरफ से। ये हो गया लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट ये आपका लेफ्ट ऐसे देखेंगे तो ये आपका राइट हो जा रहा है। लेकिन ये हम हार्ट को अपने एनिमल एनाटॉमी की बेसिक्स देखें तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। असल में हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका रहता है। हार्ट का स्ट्रक्चर अपने फिस्ट के बराबर आप लोग देख लीजिएगा, कभी तो मौका नहीं मिलेगा देखने के लिए अपना हार्ट। ये जो हार्ट है ऐसा, जो आप लोग समझते हैं नहीं है। हार्ट को बस पूरा थोड़ा सा ऐसा बचपन में जानते थे, लेकिन अब ये हार्ट फुल्ली ऐसा है। हार्ट के बारे में जानते हैं। अब क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम, या इसको बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल। इसका एक और नाम है। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। हार्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर है। हार्ट में ब्लड आता कहाँ से? ब्लड में ही हार्ट नहीं रहेगा तो ब्लड सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड से प्रेशर लगता है। प्रेशर सबसे बड़ा काम करता है ब्लड क्या काम करता है? पेस मेकर की तरह काम करता है। पेस मेकर की तरह, पेस से मतलब प्रेशर बनाता है। पेस मेकर की तरह काम करता है। बेसिकली ब्लड काम कैसे करता है देखिए। आपका जो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, मेमेलियन में होता है 4 चैम्बर। फिश में आपका होता है 2 ही चैम्बर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मेमेलिया का 4 चैम्बर होता है और क्लास मेमेलिया का। थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका फंक्शन। हार्ट में सबसे पहला ब्लड बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। बॉडी से ब्लड आता है, वो इम्प्योर रहता है शुरू। देखिए ब्लड जिसे में हार्ट बना, ये सिंपल एक हार्ट है, जानिए थोड़ा सा। ये हार्ट हो गया। हार्ट तक जो ब्लड ले जाता है उस ब्लड वेसल का नाम है आर्टरी। वेन। जो हार्ट से वेन ले जाता है, हार्ट से बाहर ले जाता है, उसको उस ब्लड वेसल को कहेंगे आर्टरी। वेन के बाद आर्टरी, हार्ट से, फिर आर्टरी से बहुत फाइन, हाइपर फाइन, वेरी फाइन, जहां पर स्पेशली मटेरियल का एक्सचेंज होता है। मटेरियल का बेसिकली एक्सचेंज होता है, वो होता है आपका कैपिलरी। जिसमें यहाँ वेन इम्प्योर ब्लड गया। आर्टरी के बाद ये असली में होता क्या है कि वेन फिर से वेन आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, आर्टरी आपका प्योर ब्लड कैरी करता है। ये बेसिक्स था थोड़ा सा। अब आते हैं हार्ट में देखिए, ये पल्मोनरी, ये आपका पूरे बॉडी से ब्लड लेकर हार्ट के राइट ऑरिकल में भेजता है। पूरे बॉडी से, जो कि इम्प्योर फॉर्म में रहता है। ये आपका इम्प्योर फॉर्म मतलब वो CO2 कंटेन कर रहा है। इम्प्योर ब्लड है, वो CO2 कंटेन कर रहा है। उसके और ये किसके थ्रू आता है? ओर्टा के थ्रू आता है। ये ओर्टा नहीं, वेना केवा के थ्रू। एक ये हो गया सुपीरियर वेना केवा, ऊपर का जितना पार्ट है उसके थ्रू आता है। और ये नीचे से आता है इंफीरियर वेना केवा से। वेना केवा सबसे बड़ा वेन होता है। वेना केवा सारे फाइन वेन्स मिलकर एक
सुपीरियर वेना का बनाते हैं और इंफीरियर, नीचे वाला जितना भी वेस्ट इम्प्योर ब्लड है वो नीचे वाले इंफीरियर वेना के पास आता है, ऊपर वाला वेना ये सुपीरियर वेना के पास है, सुपीरियर वेना के बाद। ठीक है, ब्लड राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल में एक वॉल्व होता है, वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है, बैक फ्लो कि ब्लड फिर से बैक फ्लो ना हो जाए, हॉट ब्लड इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया। अब इसके बाद आ गया शुरू रिलैक्स पोजीशन में रहता है ये वाला, ये आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में, ये आपका शुरू में रिलैक्स पोजीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में। जब ब्लड इसमें आ गया, इसमें ब्लड आ गया है तो ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद ये हो जाता है आपका रिलैक्स। यही ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म काम करता है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ब्लड आ गया है सुपीरियर वेना के पास से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल के बाद आपका आ गया राइट वेंट्रिकल में ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऊपर की तरफ फेंकता है लंग्स में, लंग्स में जाता है ब्लड, ये लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए ब्लड, ये ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स में जाता है। हमने कल बताया था कि कैसे CO2 का मैंने आपका ये स्ट्रक्चर देकर बताया था, यहाँ से O2 लिया, CO2 निकल गया ब्लड वेसल से। अब यही लंग्स में होता है आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। यहाँ से जो यहाँ से ब्लड ये राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल के थ्रू लंग्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है लंग्स में, डीऑक्सीडेटेड है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। हम लंग्स से जो भी रिलेटेड लंग्स से वर्ड रहेंगे उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से आपका जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से आपका चला गया लंग्स में, ये दोनों है, एक लेफ्ट लंग ले जाएगा, एक राइट लंग में ले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड हो गया वहां पर प्यूरिफाई हो गया पूरी तरह से। अब प्यूरिफाई होने के बाद ये आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका आता है लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में भी यहाँ वॉल्व होता है, इसलिए वॉल्व का नाम जानना नहीं है लेकिन वॉल्व का नाम मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका होता है ये आपका होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, ये होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये दो तरह का वॉल्व होता है लेकिन इसके बारे में छोड़ दीजिए, ये आपका हायर क्लासेस में है, ये आपका बोर्ड वगैरह में नहीं आएंगे। तो आगे पल्मोनरी वेन से आपका आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, एक ही एक चीज है, एट्रियम नाम बस थोड़ा सा है अलग, एट्रियम ऑरिकल आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद आता है आपका शुरू में ये रहता है आपका आके रिलैक्स हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसी में भरता है तो रिलैक्स हो जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरे बॉडी में भेज देता है। ये प्योर ब्लड हो चुका है, प्योर ब्लड O2। अब O2 जाएगा पूरा बॉडी के सेल में जाएगा तो वहां पर वही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन O2 के प्रेजेंस में होता है। फिर वहां से हम लोग कल पढ़े थे इक्वेशन में ग्लूकोज को जब O2 से रिएक्शन कराया जाता है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकलता है। तो वहां पर CO2 वेन में चला जाता है जो कि इम्प्योर हो गया है। इम्प्योर होने के बाद ये आपका मेन हो गया सबसे बड़ा, इम्प्योर हो गया आपका ब्लड। फिर इम्प्योर होने के बाद यहाँ आता है आपका राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद आपका लंग्स के बाद प्यूरिफाई होकर आएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल आपको कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा बॉडी को पंप कर देता है। ये आपका हो गया ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा सबसे बड़ा आर्टरी को ऑर्टा कहते हैं, ऑर्टा सबसे बड़ा आर्टरी को ऑर्टा कहते हैं। समझ गए आप लोग? बेसिकली हम कहें तो पूरा आपको एक फ्लो चार्ट में मैं आपको बता देता हूं कैसे ब्लड आया है। डबल सर्कुलेशन के बारे में भी जिक्र करेंगे हम। बेसिकली एक चार्ट के रूप में बता दे रहा हूं। सबसे पहले ब्लड कहां से आया? ब्लड सेल से ब्लड आया आपका सबसे पहले राइट ऑरिकल में, ऑरिकल या राइट एट्रियम में। ये ब्लड इम्प्योर रहता है, इम्प्योर मतलब CO2 कंटेन करता है। राइट ऑरिकल के बाद आपका गया, ये वाल्व ओपन हुआ, इसके बाद गया आपका राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद आपका ये ब्लड पंप करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी करता है, ये लंग्स को ब्लड भेज देता है, ब्लड जो कि इम्प्योर है लंग्स को भेजता है प्यूरिफाई करने के लिए।
लंग्स के पास भेज दिया ब्लड, राइट पल्मोनरी किसके थ्रू लंग्स में भेजता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजता है। अब आ गया लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है। जैसे कि हमने बताया हार्ट में जो ब्लड हार्ट में लेके जाएगा उसको कहेंगे वेन, और जो वेन से अवे लेके जाएगा उसको कहेंगे, जो हार्ट से अवे लेके जाएगा उसको कहेंगे आर्टरी। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से हार्ट से अवे लेकर जा रहा है, हार्ट से अवे लेकर जा रहा है, इसलिए हम लोग पल्मोनरी आर्टरी हम यूज किए हैं। हार्ट से अवे लेके जा रहा है, हार्ट में जो लेके आएगा उसको हम कहेंगे वेन। ये वेन है, सबसे बड़ा वेन है, इसको कहेंगे सुपीरियर वेना के बारे में बताया। लेकिन जो वेन के बाद आपका हार्ट में और क्या कहते हैं सुपीरियर वेना के बाद थ्रू हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ले जाएगा। लंग्स के बाद अभी लंग्स से आपका ब्लड को प्योर कर दिया है। अब लंग्स ने ब्लड को प्योर कर दिया, प्योर ब्लड बना दिया है। प्योर ब्लड अब लंग्स के थ्रू लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन की हेल्प से आपका लिया जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये आता है एग्जाम में लेबल करने के लिए, डबल सर्कुलेशन बताएंगे अभी थोड़े सब देर के बाद। लेफ्ट ऑरिकल के बाद आपका हार्ट ब्लड आएगा। लेफ्ट ऑरिकल के बाद आपका लेफ्ट ऑरिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। लेफ्ट ऑरिकल के बाद आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये पूरी पंप कर देता है पूरा अओर्टा के थ्रू, अओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी में चला गया, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड था, प्योर ब्लड था, इसलिए प्योर ब्लड चला गया। प्योर ब्लड में क्या कंटेन कर रहा है? O2 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा हर एक सेल में, पूरा बॉडी, मतलब बॉडी का मतलब ये बेसिक चीज है। बॉडी सेल में, हर एक बॉडी सेल में ओर्टा से फाइन आर्टरी होकर वेरी छोटे छोटे आर्ट्रियोल होकर ऑर्ट्रियोल के थ्रू बड़ी सेल में पहुंच जाएगा। बड़ी सेल में क्या होगा? वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो फिर CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलेगा तो फिर वो डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीनेटेड मतलब इम्प्योर हो जाएगा। फिर इम्प्योर होने के बाद बड़ी सेल्स के बाद आपका आ जाएगा फिर से बड़ी सेल्स के बाद वेना केवा के थ्रू बहुत सारे वेन्स एक तरह बहुत सारे फाइनर वेन्स मिलकर एक वेना केवा बनाते हैं। वेना केवा के थ्रू आ जाएगा आपका राइट ऑरिकल में, बड़ी सेल से आपका राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल आ गए, वही राइट ऑरिकल, फिर राइट ऑरिकल से फिर वही साइकिल, यही साइकिल चलते रहता है। इस साइकिल के लिए मैं आपका ये तो आपका लिखवा दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो मिटाता हूँ इसको, समझ में आ रहा है ना? ज्यादा अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम, तो कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आप क्या हो गया? हार्ट। एक डबल सर्कुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपका हार्ट हो गया, बॉडी सेल हो गया। ये आपका बॉडी सेल मेनली जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पर CO2 O2 एक्सचेंज हो रहा है, बॉडी सेल मेनली कैपिलरी होता है वो, जहाँ पर एक्सचेंज होता है। बॉडी सेल में ही रहता है असल में, बॉडी सेल ही है एक तरह के। कैपिलरी से इम्प्योर ब्लड जाता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में आपका ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड। हार्ट से हमने बताया कि हार्ट से आपका राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल थ्रू जाता है हार्ट के पास, लंग्स के पास जाता है आपका। लंग्स के बाद आपका प्यूरिफाई हो गया ब्लड। प्यूरिफाई होने के बाद फिर से आता है हार्ट में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू गया। ये आता है एग्जाम में एकदम 100% ही आएगा। हम लोग समय भी आया था, मतलब ये किसके थ्रू आया था? वेना केवा के थ्रू हार्ट में गया था। इसके बाद आया यहाँ पर, ये अब हार्ट पूरे ब्लड को किसको दे देता है? बॉडी सेल्स को। अगेन किसके थ्रू? अओर्टा के थ्रू। आपका डबल सर्कुलेशन क्यों कहें?
एक साइकिल यहाँ बना, एक साइकिल यहाँ बना और एक साइकिल यहाँ बना। एरो जरूर दिखाइएगा आप लोग एग्जाम में, अगर डायग्राम बना रहे थे एरो, इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे आपके यहाँ सेल हो गया, ये आपका हार्ट हो गया, यहाँ आपका लंग्स हो गया, ऐसे ही बना सकते हैं। तो डबल सर्कुलेशन समझ गए होंगे आप लोग। डबल सर्कुलेशन, द बॉडी, द ब्लड मूव्ड ट्वाइसली थ्रू द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी में ट्वाइसली, एक बार हार्ट में गया, फिर वहां से लौट के फिर हार्ट में आया, 2 बार आया, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन करते हैं। यहाँ 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए, हो गया आपका डबल सर्कुलेशन हो गया। डबल सर्कुलेशन के बाद कल हमने बता दिया था आपको कि कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा था ब्लड में, किस किस के फॉर्म में। ब्लड में 1 से 3% आपका प्लाज्मा में डिजोल्व होकर फ्लो हो रहा था O2। CO2 आपका फ्लो हो रहा था ओनली 1 से 7% कम से कम प्लाज्मा में डिजोल्व होकर फ्लो हो रहा था। 23% आपका कार्बामिना होमोग्लोबिन बनकर हो रहा था। हमने कल आपको बताया पिछले वाले वीडियो में, पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपका हार्ट आप लोगों ने समझ गए। तो अब हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड की वेसल्स के वाल पर लगता है। देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेनली जब यहाँ हार्ट पंप किया, एक मोटा मसल रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मसल रहता है, क्योंकि ये ब्लड पूरे बॉडी को जो पंप करता है, इसलिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर ज्यादा प्रेशर लगता है। जब यहाँ एक समय यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर यहाँ एक समय यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये इसका प्रेशर कितना जाता है, क्योंकि ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका कितना प्रेशर आता है, 120 mm ऑफ Hg। हमेशा प्रेशर Hg के फॉर्म में लिया जाता है, मर्क्यूरी के फॉर्म में। 120 mm ऑफ Hg, इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल रियली में है कॉन्ट्रैक्शन। इन खत्म हो गया, भर लेते हैं। हाँ, तो 120 में सिस्टोलिक प्रोसेस स्पेशली में होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका यहाँ आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो सब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का कारण क्या है कि पूरे बॉडी को ब्लड भेजना है। ब्लड तो आ रहा है तो भेना केवा के थ्रू आ रहा है, वो अलग बात है, उसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है। लेकिन इसमें आपका ज्यादा प्रेशर लगता है सिस्टोलिक 120 mm। अब रिलैक्सेशन में भी एक प्रेशर लगता है 80 mm ऑफ Hg, 80 लगता है। इसलिए हमारा कहा जाता है कि जनरल प्रेशर हम लोग का ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80। डॉक्टर हमेशा अपने प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिख देते हैं किनारे 120/80 चेक करके। पहले जान लीजिए 180 mm इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। ये में रिलैक्सेशन होता है आपका, रिलैक्सेशन। ये हो गया आपका। अब ब्लड प्रेशर को नापा किस इंस्ट्रूमेंट से जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे हार्ट को नापा जाता है। देखते हैं, लगा यहाँ एक लपेट देता है और फिर मारता है, उसके थ्रू आपका ब्लड सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर लगाया जाता है। आर्टरी पर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगने के कारण ब्लड थोड़ा सा रुकता है, वहां पर रुकता है तो प्रेशर पता चल जाता है। उसका मैकेनिज्म आप लोग को नहीं पढ़ना है। स्फिग्मोमैनोमीटर का मैकेनिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आर्टरी और वेन में थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए।
आता है एग्जाम में, आर्टरी और वेन में। वेन क्या क्या था? आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, पहला डिफरेंस है अवे फ्रॉम द हार्ट, ये आपका टुवार्ड्स द हार्ट। टुवार्ड्स द हार्ट। दूसरा हो गया ये आपका ये आपका होता है, इसमें थोड़ा प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इसमें होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर कंट्रोल करता है क्योंकि इसको आना है डायरेक्ट, इसमें मेन पंप होता है। तो ओटा क्या है? मेनली आर्टरी है, मेनली आर्टरी सबसे बड़ा आर्टरी है। तो ओटा में ज्यादा प्रेशर लगता है क्योंकि पूरे बॉडी को ब्लड भेजना है। डज नॉट कंटेन एनी valve, कंटेन valve। ठीक है, तीन डिफरेंस जान जाइए। 3 नंबर का आता है मेनली, 3 नंबर का आता है। हाँ एक और आप जान जाइए, आर्टरी आपका बहुत अंदर होता है, बहुत अंदर होता है। अब शुरू में आपका जो इंजेक्शन दिया जाता है वो वेन में दिया जाता है, आर्टरी में नहीं दिया जाता है। आप लोग जान गए, हो गया खत्म। एक कमेंट में आया था क्वेश्चन का बोल रही थी एक लड़की की पढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कुछ है नहीं खास। डबल सर्कुलेशन वाला कंसेप्ट बोर्ड में हमेशा आता है, हमेशा। थोड़ा सा जान जाइए न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल देके बता दे रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनली अमीबा में बताएंगे, मेनली होता है अमीबा में। किस प्रोसेस से न्यूट्रिशन करता है? फैगो इस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है फूड, साइटोसिस का मतलब होता है सेल। फूड सेल को ईट, फूड को ईट करना, फैगोसाइटोसिस अमीबा में होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर बहुत इरेगुलर शेप का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हो गया अमीबा। अमीबा में एक न्यूक्लियस, एक सेल है ना, यूनिसेलुलर में आपने पढ़ा होगा आप लोग 9th क्लास में, सेल द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये अमीबा है पहला अपना स्ट्रक्चर में। आप साइट इसमें ये होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, इसमें वैक्यूल्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके बाद जब इसको फूड दिखता है, सपोज दैट यहाँ इसको फूड दिखा, सेंस किया, ये सेंसिटिविटी रहता है इसमें कोई आई वगैरह नहीं रहता है, बस ये सेंसिटिविटी रहता है इसका कि हाँ वहाँ फूड आ गया है। अब ये क्या करता है, ये फूड के पास जाता है, ठीक है, फूड यहाँ आ गया। अब क्या करता है, इसके बाद ये फूड को धीरे धीरे अपने स्यूडोपोडिया से, किसके हेल्प से? स्यूडोपोडिया के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट होकर इसमें कॉन्ट्रैक्ट होकर ऐसे अपने तरफ ला लेता है, अपने में ला लेता है अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट धीरे अपना ऐसे घुमाकर ये ऐसे पैक कर लिया अपना, धीरे अपने करके ये अपना ये जैसे ऐसे है, ऐसे धीरे करके अपने में समा लेता है। यहाँ पर क्या होता है इसका, जैसे ह्यूमन में फॉलो होता है लाइन बाय लाइन। आपका सबसे पहला होता है इंजेक्शन, फूड को इंटर लिए, फूड को यहाँ इंटर किया, ठीक है। उसके बाद होता है इंजेक्शन के बाद होता है आपका डाइजेशन, लिख दे रहा है यहाँ इंजेक्शन। उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर यह वैक्यूल में किस वैक्यूल में? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चेंज होगा। वैक्यूल तीन तरह का है, लेकिन दो ही आप लोग जाना, सैप वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सैप वैक्यूल में आपका वाटर का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आपका फूड का। फैगोसाइटोसिस फूड को लेना है,
और वाटर को लेने के लिए ये मेथड यूज करता है पिनोसाइटोसिस। लेकिन न्यूट्रिशन जानना है, इसलिए हम लोग को पानी के बारे में जिक्र नहीं करना है। फूड हो गया, आप यहाँ फूड ले लिया आपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से। यहाँ हो जाता है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट कर लिया गया इसको, ये होता है डाइजेशन हो गया। यहाँ पर डाइजेशन के बाद अब अमीबा में जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके जो मटेरियल है फूड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लिए। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है पूरे बॉडी के थ्रू फैला देते हैं। सबको एनर्जी मिल गया, उसको उस प्रोसेस को क्या रहता है एसिमिलेशन। उसके बाद हो गया वेस्ट मटेरियल भी निकला है इस खाना में, तो वेस्ट मटेरियल को इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू, इसमें कोई स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता जैसे हम लोग में है। हम लोग में एक्सक्रीटरी सिस्टम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसमें जो यही जो स्यूडोपोडियल स्ट्रक्चर है उसी के थ्रू यह बाहर निकल जाता है इजेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग होलोजोई कहेंगे। होलोजोई फूड को, सॉलिड फूड को इंगल्फ किया, इंगल्फ करके ऐसे बनाकर ये आपका कैसे बताए थे हम यहाँ, जैसे ऐसे था कि इसको ऐसे बनाकर इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ के बाद होता है डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन इसी में। इसके बाद होता है एसिमिलेशन के बाद होता है आपका इजेशन। आपका फूड निकल गया बाहर, फूड का वेस्ट जो मटेरियल उसको बाहर निकल गया इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया सर्कुलेशन। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन। ठीक है, आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए। लॉकडाउन है, इसी में रहना है कैसे हो। ठीक है, थैंक यू।